अब तक लोग बात करते थे एमसीजी में जो भारत की जीत हुई थी कि भाई कमाल है पाकिस्तान के ऊपर इतनी यादगार जीत। ये मैच शायद उससे भी ऊपर चला गया है, क्योंकि ये मैच तो 119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं। इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155-160 के बराबर थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करता। यूएस से हारे, इंडिया से भी हार गए और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर 8 का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं, उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निज़ाम भी होगा कि फला से हार जाए, फला को हरा दे तो वो सुपर 8 में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की। जैसी भी कंडीशंस थी, इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती और कहीं ना कहीं इंडिया को ना निकल कर आना है। ठीक है, ये मुश्किल मैच मैं मानता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी, इंडिया एक टॉस ऐसा हारा जहाँ पहले बैटिंग करनी पड़ी और पहले बैटिंग यहाँ पर इस मैदान में ना है तो मुश्किल। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने रन चाहिए कितने नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के भी 10 ओवर में भाई साहब 81 रन थे और उसके बाद आखिरी 10 में भारत ने क्या किया। बट फिर गेंदबाजी की बात आती है। मतलब हम आमतौर पर बात करते हैं हमेशा बल्लेबाजों की कि वो करिश्मा करते हैं, आज गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब किसी वक्त भारत ने ये महसूस नहीं होने दिया कि इस मैच से बाहर हो गए हैं। जब रन बोर्ड पे नहीं होते तो आपको न सिर्फ गेंदबाजी अच्छी करनी होती है बल्कि ये भी आपको उम्मीद करनी होती है कि सामने वाला गलती करे। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान की तरह खेला आज और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फखर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या, फखर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। वहाँ ना पाकिस्तान पैनिक कर चुका था और जब एक टीम पैनिक करती है, दूसरी टीम अगर मजबूत हो इंडिया की तरह, फिर वो सेंस करते हैं। बहुत ही बुरा खेला है पाकिस्तान, बहुत ही बुरा खेला है। ये मानो 120 रन और 120 बॉल्स पर इतना आसान मैच हाथों में था पाकिस्तान के। मैच तोहफा दे दिया भाई इंडिया को मैच को। एक तरह से एक तो प्रेशर हटा देती है क्योंकि हर कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बड़ा करता है और ये बड़ा बन भी जाता है। और जब आप एक लो स्कोरिंग मैच जीतते हैं, मेरा ये मानना है कि टीम ना जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि भारत बिखरा था, लेकिन कभी कभी इस तरह की जीत आपको आगे के मैचों में वो सेल्फ बिलीफ दिखाती है। और अगर इंडिया ठीक ठाक बैटिंग करे तो फिर मुझे लगता है कि आपकी टीम खतरनाक हो जाती है। गेंदबाजी हमें पता थी, सवाल था सारा बैटिंग का T20 में। और शायद जब आप यूएस से जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर सुपर 8 के भारत को 3 मैच खेलने हैं, वो पिचेस ना थोड़ी सी भारत को सूट करेंगी, क्योंकि आप स्लो पिचेस पे एक स्पिनर एक्स्ट्रा अगर भारत खिलाएगा तो आपकी ताकत बन जाती है। और बैटिंग करना मुझे लगता है कि भारत को देखना होगा कि कितने रन्स चाहिए। विराट और रोहित जब ओपन करेंगे वो एक रिस्क रहेगा। आप दो ऐसे बैट्समैन जिनके पास तजुर्बा है उनसे ओपन करते हैं तो आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जैसे हुआ ना, रिस्क भी रहता है कि इनमें से एक आउट हो जाए और दूसरा आउट हो जाए तो फिर आपकी बैटिंग ढहती दिखती है। वो पैनिक भी हुआ। तो भारत को आने वाले मैचों में जो एक सबक इस जीत से लेके जाना है, आमतौर पर कहते हैं हार से आप सीखते हो, मुझे लगता है इस जीत में भी भारत को सीखना है, वो है बैटिंग। लेकिन जिस तरह से फैंस ने यहाँ पर इस जीत को एंजॉय किया, जिस तरह भारत ने इस मैच को जीता, शायद अब हौसले बुलंद हैं। आप जानते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपको पोटेंशियल से थोड़ा सा ऊपर रहना है और उसके बाद एक रुतबा, एक दबदबा बाकी टीमों में बनता ही है। तो 119 रन डिफेंड करना ये बड़ी कामयाबी है। भले वो पाकिस्तान के खिलाफ आई है, वो पाकिस्तान जो अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। मतलब पुराना पाकिस्तान 119 रन अगर चेज़ कर रहा होता तो आंख बंद करके चेज़ करता। लेकिन बाबर आजम पर सवाल होंगे, बाबर आजम की कप्तानी पर, उनकी अपनी बैटिंग पर, उनके बाकी खिलाड़ियों पर सवाल रहेंगे। अब इंडिया यहाँ से क्या, इंडिया के जो बाकी अब 2 लीग मैचेस रह गए, यूएस जो इसी मैदान में खेला जाएगा, फिर फ्लोरिडा जाके भारत कनाडा को खेलेगा। ये 2 मैचों को इस्तेमाल करना है आपको आने वाले मैचों के लिए। विराट के 2 मैचों में रन्स नहीं आए हैं। विराट के पास एक बड़ी पारी ज़रूरी है बड़े मैचों के लिए। बिग मैच प्लेयर, आईसीसी टूर्नामेंट में उनका रुतबा रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है। तो विराट को आने वाले 2 मैचों में वक्त लेना है। शायद मुझे पहले मैच में भी
और इस मैच में भी ये लगा कि विराट थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे। बड़े से बड़े प्लेयर पे भी कभी कभी अपनी रेपुटेशन का दबाव होता है और शायद वो दिख रहा था। आईपीएल डिफरेंट था। आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती हैं, तेज आउटफील्ड होते हैं और बाउंड्री अंदर होती हैं, वहाँ पर रन्स डिफरेंट तरीके से आते हैं, लेकिन विराट हैज़ टू बैट लाइक विराट।